हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आप देखिए फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जीन प्याजे से रिलेटेड। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड। यानी कि देखिए, आपको जो ये टॉपिक है कम से कम 2 नंबर आप लोगों को ज़रूर दे के जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि क्या होता है जब चीज़ें पूरे समझ में आती हैं, यानी कि स्टार्टिंग से आप उसको देखेंगे और समझेंगे तभी चीज़ें समझ में आती हैं। वरना क्या होता है, अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं और कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो चलते हैं, आज की सीरीज़ का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, जीन प्याजे के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इनका सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब देखिए, सीटेट में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि जीन प्याजे कौन थे, इन्होंने ये कहाँ के रहने वाले थे, या इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया। इस तरीके से सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये माइंड को चेक करने वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो समझ लेते हैं, जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के। अगर आप देखिए, अब समझ लें कि इन चीज़ में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये रूस के थे या स्विट्ज़रलैंड के थे। अब जब वहाँ पे बैठते हैं तो बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसमें देखिए, जीन प्याजे जा आता है ना, और स्विट्ज़रलैंड में जा आता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जीन प्याजे में जा आया है, और जो जहाँ के वो हैं तो उसमें भी जा, यानी स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है ना। और इसी तरीके से हमने आपको एक और टॉपिक पढ़ाया था, लेवाइगोस्की। तो उनका भी देखिए, इसमें 3 सा है: भाषा, संस्कृति और समाज। और उसके बाद वो रहने वाले भी कहाँ के? तो रूस, यानी उसमें भी सा आता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। तो लेवाइगोस्की कहाँ के रहने वाले थे? तो रूस के। और जीन प्याजे तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, यानी जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और जीन प्याजे रहने वाले कहाँ के थे? तो स्विट्जरलैंड के। चलते हैं पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्याजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। यानी कि देखिए, क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, यानी वो जैसे जैसे बढ़ते हैं, वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। और प्याजे यानी जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में सिद्धांतों की रचना करते हैं। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग वयस्क एडल्ट से, यानी प्रकार टाइप्स में अलग अलग होती है, ना कि क्वांटिटी मात्रा में। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि जीन प्याजे का कौन सा सिद्धांत है? तो संज्ञानात्मक का सिद्धांत। और उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने ये बताया कि बच्चों में क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे परिपक्व, यानी बच्चों में परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं संज्ञानात्मक विकास, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें पढ़ते हैं अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? जिस वातावरण में आप अपने आप को ढाल लें, वही अनुकूलन कहलाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया होती है। कितनी प्रक्रिया होती है? तो 2 प्रक्रिया होती है। आत्मसातकरण यानी एस्यूमिलेशन, तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। यानी कि बच्चों को पहले पूर्व ज्ञान है, जो ज्ञान है उस ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है? तो आत्मसातकरण, यानी कि एस्यूमिलेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए, बच्चे ने किसी कुत्ते को देखा, उसका रंग कैसा है? तो उसका रंग वाइट है। ठीक है, उसके क्या है? उसके 4 पैर हैं, 1 पूंछ है, 2 आंखें हैं, और वो भौंकता है। तो क्या हुआ? तो बच्चे की समझ में आ गया ये कुत्ता है। थोड़ा जब
बाद में फिर एक सेकंड कुत्ते को देखता है, यानी तो वो किस कलर का होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। अब देखिए क्या हुआ, उसके भी 4 पैर हैं, एक पूँछ है, 2 आँखें हैं और वो भौंकता है। तो क्या हुआ, अब बच्चा समझ गया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो कुत्ता होता है वो वाइट ही कलर का होता है, वो ब्लैक कलर का भी होता है। यानी कि उसने जो अपना उसका पहले का ज्ञान था, उस ज्ञान में उसने अपने नए ज्ञान को आत्मसातकरण कर लिया, यानी कि एस्यूमुलेशन कर लिया। यही क्या होता है, ये पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना होता है। तो ये कौन सा होता है, तो आत्मसातकरण यानी कि एक्यूमुलेशन। अब देख लेते हैं समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। अब बच्चे ने क्या किया, अब बच्चे को देखिए कुत्ते का ज्ञान हो गया कि हाँ कुत्ता काला भी होता है, सफ़ेद भी होता है, भौंकता भी है, उसकी 2 आँखें होती है, 4 पैर होते हैं। अब उसने जब अपने वातावरण में उसने देखा कि वहाँ पे बिल्ली भी है, गाय भी है, तो उसने क्या हुआ, वो समझ गया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुत्ते ही के 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, 2 आँखें होती हैं। गाय के भी 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, 2 आँखें होती हैं, और बिल्ली भी इसी तरीके से होती है, और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। ठीक है ना, तो वो समझ गया। तो क्या हुआ, समायोजन एक्यूमिडेशन यानी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना क्या कहलाता है, तो समायोजन कहलाता है। उसके बाद समझ लेते हैं साम्य धारण यानी संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। देखिए स्कीमा को समझ लेते हैं। स्कीमा मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं, वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्कीमा कहा जाता है। ये किसके अकॉर्डिंग, तो जीन पियाजे, क्योंकि हम लोग टॉपिक ही जीन पियाजे जी का पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो स्कीमा होती है वो प्रक्रिया जन्मजात होती है बच्चों में, वो स्कीम बनाते हैं, वो स्कीमा करते हैं। ठीक है ना, तो स्कीमा प्रवृत्ति कैसी होती है, तो जन्मजात होती है। उसके बाद है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित बनाना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। यानी कि देखिए क्या है कि संगठन क्या है, तो पियाजे के सिद्धांत के में यानी संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना को यानी जोड़ने को क्या कहा जाता है, तो संगठन कहा जाता है। उसके बाद है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताए। अब देखिए ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसा है, तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन तो पक्का ही है। ठीक है ना, तो संवेदी पेशी अवस्था यानी कि कैसी है, सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये स्टेज कितने से कितने की होती है, तो 0 से 2 वर्ष। कितने की, तो 0 से 2 वर्ष यानी संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। तो इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें यानी वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। अब बच्चा कोई छोटा सा बच्चा है और आपने उसको दिखाया कि मान लीजिए कोई भी चीज़, मोबाइल ले लीजिए, चाबी का गुच्छा ले लीजिए, ऐसी कोई भी चीज़ है, उसका कोई खिलौना ले लीजिए, और बच्चा देख रहा है कि ये चीज़ छिपाई गई है। ठीक है ना, तो आप कहीं पर रख दें और उसको छिपाकर, अब बच्चा क्या करेगा, वो चीज़ों को ढूंढ लेगा। भले आप उस चीज़ को भूल जाएं, रख कर भूल जाएं, लेकिन बच्चा क्या करेगा, उस चीज़ को नहीं भूलेगा। तो किस अवस्था में है, तो ये देखिए सेंसरी मोटर स्टेज में यानी संवेदी पेशी अवस्था में, यानी 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। फिर देख लेते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें देख लेते हैं
देखिए प्री ऑपरेशन स्टेज तो ये आपकी हो जाती है 2 से 7 वर्ष। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था, इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। अब आपकी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं हैं वो 2 से 7 वर्ष की हैं, और इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा चीज़ों के बारे में समझ जाता है। क्या होता है, जो सामने वाली चीज़ें हैं उनको देख तो पाएगा, लेकिन देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। अब इसमें समझते हैं, इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज़ करने में निपुण हो जाता है, यानी चिन्हों का यूज़ करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। यानी कहने का क्या मतलब है कि बच्चा क्या करता है, इस स्टेज में चीज़ों को समझ तो जाता है, लेकिन क्या करता है, कोई क्रिया नहीं कर पाता है। अब उससे आप साइकिल, तो उस साइकिल का नाम लिया तो उसके माइंड में वो चीज़ छप गई कि ये साइकिल है, इसकी इमेज आ जाएगी। या बच्चा मिल्क कह रहा है या दूध कह रहा है, तो उसको गिलास वो सामने आ जाएगा और वो छप जाएगा कि हाँ ऐसे। इस तरीके से क्या होता है, जैसे वो कोई चीज़ है, गाड़ी मोटर कोई खेल रहा है, तो अगर आप उसका नाम लेंगे तो वो उसके माइंड में वो इमेज छपी हुई होती है, छप जाती है मतलब। तो क्या होता है, तो जैसे साइकिल शब्द सुन के उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन गई। तो इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। क्या आ जाती है, तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। अब देख लेते हैं जीववाद क्या है। तो जीववाद, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। अब देखिए इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। किस अवस्था में, तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। और ये कौन सी अवस्था कहलाती है, तो ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, उसको सब चीज़ें एक जैसी दिखती हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, तो वो किसी चीज़ को मोटर बना देता है, तो किसी चीज़ को वो तितली में कन्वर्ट कर देता है कि कोई चीज़ खाने वाली है तो ये तितली लग रही है, या कोई चीज़ है तो कुछ, मतलब इस तरीके से बच्चा क्या करता है, उसको सजीव और निर्जीव के बारे में ज्ञान नहीं होता। अहम केंद्रित, तो अहम केंद्रित देखिए, जब बच्चा यहाँ सोचना शुरू कर देता है कि जो वो कर रहा है, सोच रहा है, वो सब ठीक है। यानी कि देखिए बच्चा क्या करता है इस अवस्था में, किस अवस्था में, तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। और ये कौन सी अवस्था है, तो इसको देख लें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बार बार इसलिए रिपीट करिए, चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न आ जाती है वो नेम में कन्फ्यूज़न आ जाती है। तो कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे आप लोग। इसमें देखिए सेंसरी मोटर स्टेज तो 0 से 2 वर्ष आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपकी हो जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें 2 से 7 वर्ष होता है। और इसमें बच्चा क्या क्या करता है कि उसमें इमेज बन जाती है, लेकिन वो कोई प्रक्रिया नहीं कर पाता है। दूसरे, वो निर्जीव और सजीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। और थर्ड, वो क्या करता है, जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। यानी वो अगर ये कह रहा है कि ये चीज़ ये आम है, तो मतलब ये आम है। अगर कह दे वो इमली है, तो मतलब इमली है। अब उसको क्या है कि उस चीज़ को कोई झुठलाए ना कि नहीं ये चीज़ ये है। अब वो जो कह रहा है और उसका मन भी ये करता है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही चीज़ सही है और सबको मानना भी पड़ेगा। अब इस एज में बच्चे क्या करते हैं, अगर कार्टून देख रहे हैं तो वो वही देखेंगे। अगर आप चेंज कर देंगे तो रोने लगेंगे, बिलखने लगेंगे, और उसके बाद आप जैसे ही कार्टून फिर से लगा देंगे तो वो फिर से देखने लगेंगे और वो चुपचाप हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा चाहता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही कर रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वही सब लोग करें, ठीक है ना। तो इस स्टेज में ये होता है, यानी कि 2 से 7 वर्ष की एज में। उसके बाद है अपलटावी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चा ये तो जान जाएगा, ये समझ जाएगा। अब आप उससे पूछेंगे 5 + 6 कितना होता है, तो वो 11 बता देगा। लेकिन अगर आपने कहा 6 + 5 कितना होता है, तो वो नहीं बता पाएगा। यानी कि उसको किसका ज्ञान नहीं है, अपलटावी का ज्ञान नहीं है। किस स्टेज में,
तो आप देख लें किस स्टेज की हम लोग बात कर रहे हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष के स्टेज में ये बात हो रही है। उसके बाद है मुद्रा संप्रतीय, दूरी माप, ऊंचाई की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा लंबाई, अब कोई चीज़ अगर जैसे दो भाई बहन हैं और एक जो छोटा है वो थोड़ा लंबा है, और जो लंबा है लेकिन वो वो जो लंबा है वो छोटा है, लेकिन जो बड़ा है उसका कद छोटा है, तो बच्चा ये नहीं सोचेगा, बच्चा ये देखेगा कि जो लंबाई में बड़ा है वही बड़ा है। उसके बाद जैसे आप 2 ग्लास लें, एक छोटा और एक बड़ा, और क्वांटिटी अलग हो, उसमें पानी बराबर आता हो, तो बच्चा जो बड़ा ग्लास होगा उसी को पकड़ेगा। क्योंकि उसको मात्रा का ज्ञान नहीं है, क्वांटिटी की नहीं, कि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा आती है, यानी पानी इस जो बड़ा ग्लास है उसकी यही थिंकिंग होती है, जो बड़ा ग्लास है उसमें पानी ज़्यादा है। या ऐसे इस तरीके से कोई चीज़ आप देखिए, बच्चे को बड़ी चीज़ आप देंगे और छोटी चीज़, भले वो कीमती कितनी भी हो, छोटी चीज़ है वो बहुत कीमती हो और बड़ी चीज़ कीमती ना हो, लेकिन बच्चा क्या करेगा, वो बड़ी चीज़ को ही पकड़ेगा। तो ये किस अवस्था में है, ये प्री, यानी कि आप देख लें ये किस अवस्था में है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष की उम्र में। आप खुद जो आपके घर में बच्चे हों, आपके आसपास में बच्चे हों, उनसे आप ये चीज़ें करके देखें, तो क्या होता है, जो करके चीज़ें सीखी जाती हैं तो बहुत ही अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनसे आप इस तरीके से जो है वो करके देखें, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद क्या है, भार में, ऊंचाई में, योग्यता में, तो क्या है, ये कॉन्सेप्ट की इनमें कमी होती है। फिर है केंद्रीयकरण, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो केंद्रीकरण कहते हैं। उसके बाद है संरक्षण, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई यानी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। क्या है कि अगर आप किसी का साइज को चेंज कर दें, लेकिन उसमें क्या है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी मात्रा है उतनी रहे, लेकिन बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। अभी जैसे जो ग्लास का एग्जाम्पल दिया, बोतल का एग्जाम्पल दिया, चीज़ का एग्जाम्पल दिया, वही चीज़ इस पर फिट बैठती है कि आप कोई बड़ी चीज़ लें और कोई छोटी चीज़ लें, छोटी चीज़ कितनी भी कीमती हो, लेकिन बच्चा उसको टच नहीं करेगा अगर बड़ी चीज़ उसके सामने होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चों को संरक्षण का भी इसमें नहीं होता है। फिर क्रमबद्धता, इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। अब इस स्टेज में क्या होता है, बच्चों को आप कुछ खिलौने दे दें और उसको स्टेज में नहीं वो लगा पाएगा, क्योंकि वो उसको क्रमबद्धता नहीं कर पाएगा। वो कभी छोटा खिलौना रखेगा, फिर बड़ा खिलौना रखेगा, फिर छोटा रखेगा, फिर बड़ा खिलौना रखेगा, लेकिन वो क्रमबद्धता का ज्ञान उसको नहीं होता है। उसके बाद चलते हैं, देखिए आप लोगों ने क्या क्या देखा इसमें। तो इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से 7 वर्ष में क्या देखा कि बच्चा जीववाद, अहम केंद्रित, आप पलटावी और मुद्रा संप्रतीय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता, केंद्रीकरण, संरक्षण, क्रमबद्धता, इन सब चीज़ों को आपने पढ़ा। किसमें पढ़ा, तो आप लोगों ने किसमें पढ़ा, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पढ़ा। अब हम लोग थर्ड अवस्था देखते हैं, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। अब इसमें आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में आपलटावी, जीववाद, मुद्राभार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। अब जो अभी आपने जो
स्टेज पढ़ी, उसमें जो बच्चों को नहीं आता था, जो ज्ञान नहीं आता था, या यानी आप पलटावी जीववाद का ज्ञान नहीं आता था, इसमें हो गया। मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि का कॉन्सेप्ट का गुण इसमें आ गया। यानी कि अगर अब जैसे छोटा ग्लास या और बड़ा ग्लास होगा और मात्रा बराबर आएगी, तो वो कोई सा भी ग्लास उठा के उसको, उसमें जो भी है, दूध है, पानी है, जो भी है, वो पी लेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि इसमें कम आता और इसमें ज़्यादा, क्योंकि उसको पता है कि ये है दिखने में छोटा ग्लास और ये बड़ा ग्लास है, लेकिन इसमें जो चीज़ है वो बराबर मात्रा में है। इसी तरीके से अगर वो कोई छोटी चीज़ है और वो कीमती है, तो वो समझ जाता है कि ये चीज़ कीमती है। इसी तरीके से लंबाई का भी हो जाता है। अगर कोई बड़ा है और उसका कद छोटा है, और वो छोटा है और उसका कद बड़ा है, लेकिन तब भी वो समझ गया है कि नहीं, जो इनका कद नहीं बढ़ा है, लेकिन ये बड़े हो गए हैं, ठीक है ना, ये बड़े हैं और जो छोटे हैं उनकी हाइट लंबी है, तो वो समझ जाएगा। अब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है, उसमें जो चीज़ नहीं समझ रहा था, इसमें वो चीज़ समझ गया, ठीक है ना। बच्चा ये चीज़ें क्या हुआ, बच्चा जो है समझ गया, अच्छे से समझ जाता है। किस अवस्था में समझ जाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में समझ जाता है, जो चीज़ें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं समझ पा रहा था। उसके बाद आपकी स्टेज आती है 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये आपकी लास्ट स्टेज हो जाती है। यानी कि जीन पियाजे जी ने जो 4 स्टेज बताई है, उसमें ये आपकी लास्ट स्टेज है। ये 11 से 15 वर्ष हो जाती है। ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यानी और ये भी देख लेते हैं, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। निगमनात्मक तर्क करना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। क्या करने लगता है, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। पहले इसमें नियम बताए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पहले नियम बताए जाते हैं और फिर उदाहरण दिए जाते हैं। निगमनात्मक में क्या होता है, पहले नियम बताए जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये किस स्टेज में होता है, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और इसकी अगर बात कर ली जाए, जैसे आगमनात्मक तर्क करना, यह भी क्या होता है, इसी अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर नियम बताए जाते हैं। किसमें, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, तो पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। और औपचारिक अवस्था में क्या होता है, पहले नियम बताए जाते हैं और फिर उदाहरण दिए जाते हैं। ये आपकी 4 स्टेज हो गई। एक बार रिपीट कर लेते हैं, जिससे चीज़ें अच्छे से और भी ज़्यादा समझ में आ जाएं। तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, उसमें सबसे पहले कौन सी अवस्था है, देख लेते हैं इनकी अवस्था को। तो आपकी हो जाती है संवेदी पेशी अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। ये आपकी हो जाती है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद आपकी जो सेकेंड हो जाती है, वो हो जाती है, देखिए सेकेंड हो जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये 2 से 7 वर्ष हो जाती है। इसमें जो चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, वो थर्ड स्टेज में बच्चा आता है, तब ज्ञान हो जाता है। जैसे आपलटवावी का सिद्धांत, और देखिए कौन सा, मुद्रा, संप्रेतन, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता का, इसका ज्ञान उसमें नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता है, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। और इसमें किन किन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, जीवात का ज्ञान हो जाता है, संरक्षण का हो जाता है, केंद्रीकरण का हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जो सेकेंड स्टेज है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें जिन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी 7 से 11 तक की अवस्था में ज्ञान हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं जो 4th स्टेज है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये हो जाती है अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है, संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था। अब संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। अब देख लेते हैं पियाजे के सिद्धांत की आलोचना के बारे में देख लेते हैं। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी
अवस्था, देखिए अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। तो इसमें क्या कहा गया, देखिए जो जीन पियाजे थे उन्होंने क्या कहा कि जितना उन्होंने बता दिया कि बस यही तक है, उससे आगे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए अगर बच्चे को अपनी अवस्था के अकॉर्डिंग नहीं, अगर उसको अच्छा परिवेश दिया जाए, अच्छा वातावरण दिया जाए, तो बच्चा अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है ना। ये चीज़ तो राइट है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, मिलते हैं अगले टॉपिक में।